प्राचीन भारत में गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था कपिलवस्तु। इसी राज्य का एक राजा शुद्धोधन और रानी माया के पुत्र सिद्धार्थ गौतम थे। सिद्धार्थ जन्म से ही विलक्षण थे और उनकी करुणा, शांत और दूसरों के दुखों के प्रति संवेदनशीलता बचपन से स्पष्ट थी। राजा शुद्धोधन को अपने पुत्र की असाधारण प्रवृत्तियों का ज्ञान था और उन्हें इस बात का भय था कि सिद्धार्थ सन्यासी बन जाएंगे। इसलिए राजा ने सिद्धार्थ के महल को अंदर ही विलासिता में लालन पालन किया ताकि वह जीवन के दुखों से अनभिज्ञ रहे। महल के अंदर रहते हुए सिद्धार्थ का जीवन बहुत सुखद था। उन्होंने एक सुंदर राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया और उन्हें एक पुत्र रत्न राहुल प्राप्त हुआ। हालांकि एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने 4 दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदलने वाले थे। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को देखा और सन्यासी को देखा। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में जीवन की अनित्य और दुख का प्रश्न खड़ा कर दिया। वे समझ गए संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है और यही सोच उन्हें सत्य की खोज के पथ पर ले गई। सिद्धार्थ ने राजमहल, परिवार और सभी सुख सुविधाओं का त्याग किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वे कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं के पास गए, कठोर तप किया। उन्हें वहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जिसकी वे तलाश कर रहे थे। अन्यतः वे निराश होकर एक दिन बिहार के गया नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ एक विशाल पीपल का वृक्ष था जिसे बाद में बोध वृक्ष के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ ने संकल्प लिया कि वे तब तक ध्यान में बैठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। उन्होंने अपने मन को स्थिर किया, विचारों और इच्छाओं से मुक्त होकर गहन ध्यान में लीन हो गए। इस दौरान उनके मन में अनेक बाधाएं आई। मारा जो कि बुराई और प्रलोभन का प्रतीक था, उन्हें ध्यान से विचलित करने की कोशिश की। मारा ने सिद्धार्थ को भयभीत करने के लिए भयंकर रूप धारण किए, उन्हें सुख सुविधाओं का प्रलोभन दिया और यहाँ तक कि सुंदर अप्सराओं को भेजकर उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ के मन में स्थिरता अडिग थी। वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहे और मारा के सभी प्रलोभनों को त्यागते हुए ध्यान में लीन रहे। दिन बीतते गए और एक रात जब आकाश में पूर्णिमा थी, सिद्धार्थ ने अपने मन को और गहराइयों में डुबो दिया। इसी रात उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का साक्षात्कार किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि संसार दुख से भरा है और इस दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का त्याग करके ही इस दुख से मुक्त हुआ जा सकता है और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना आवश्यक है। इस गहन ध्यान और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए, जिसका अर्थ है जागृत या वह जो जान गया हो। उन्होंने बोध वृक्ष के नीचे ध्यान की अवस्था में ही निर्वाण प्राप्त किया। यह वह अवस्था थी जहाँ उन्होंने सभी मोह माया और तृष्णाओं से मुक्त पा ली थी और आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के इस ज्ञान ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया बल्कि संसार को भी एक नई दिशा दी। उन्होंने सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया और उनके उपदेशों ने असंख्य जीवन को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। बुद्ध ने जीवन के सत्य को जानने के बाद सर्वप्रथम अपने ज्ञान को अन्य लोगों के साथ साझा करने का निर्णय किया। वे सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिससे धर्मचक्र परिवर्तन
कहा जाता है। इस उपदेश के माध्यम से उन्होंने दुख, उसके कारण और उससे मुक्त के मार्ग को समझाया। बोधि वृक्ष के नीचे ही ध्यान साधना बुद्ध के जीवन का वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उन्हें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया और उन्हें एक महान गुरु और धर्म प्रवर्तक के रूप में स्थापित किया, जिनकी शिक्षाओं ने न केवल तत्कालीन समाज को बल्कि आने वाली पीढ़ियों को जीवन का सही मार्ग दिखाया। उनके द्वारा स्थापित धम्म आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रकाश की किरण बनकर चमका रही है। इस प्रकार बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना केवल एक ही घटना नहीं थी, बल्कि यह बुद्ध की आंतरिक यात्रा का वह शिखर था जिसने उन्हें सत्य की प्राप्ति और संसार को शांति, करुणा और प्रेम का संदेश दिया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए धैर्य, दृढ़ संकल्प और एकाग्रता आवश्यक है। जब तक हम अपने